अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि कैसे आप अपनी एनालिटिकल स्किल्स प्रोग्रामिंग में बढ़ा सकते हैं। देखिए ये एक ना मैथ की बुक है क्लास 8 की। तो मैंने उसमें से ऐसे ही देख रहा था, तो ये चैप्टर निकाला मैंने परसेंटेज वाला, क्योंकि इसमें काफ़ी अरिथमेटिक इन्वॉल्व है। सो यहाँ से ना जो मैंने आपको लास्ट असाइनमेंट दिया वो ये क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे ऐसा क्या लिखा हुआ है, उसने कहा जी कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज दिस, शॉपकीपर राइट द मार्केट प्राइस of this article 15% above the cost price. Sales price of the article is 4600. Find a percentage discount given to the customer. So इससे क्या निकला, ये तो वैल्यूज दे दी है। मैंने यहाँ से सिर्फ इसको रिक्वायरमेंट बनाते हुए वो ये काम किया कि भाई 6000 क्यों, वो कुछ भी इनपुट कर सकता है कॉस्ट प्राइस। 15% क्यों, वो कुछ भी इनपुट कर सकता है। वाई 4600 सिस्टम, हम एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से फिर मैंने आपको ये जो चीज़ थी ये निकाल के आपको बना दी कि ये रिक्वायरमेंट है हमारी। सो आप ऐसे ही कर सकते हैं, क्लास की डिफरेंट क्लासेस की जो बुक लेके आप ये, अब इसके आगे जो एग्जांपल है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें उसने कहा कि कॉस्ट ऑफ होलसेलर। अब ये देखिए इसकी रिक्वायरमेंट चेक करें। उसने कहा कि जो होलसेलर सोल्ड एन आर्टिकल टू रिटेलर एट प्रॉफिट ऑफ 10%। यहाँ उसने 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया है। रिटेलर सोल्ड इट फॉर रुपीज इतने में, उसने उतने में सेल कर दिया। इतने में उसने सेल किया, 10% प्रॉफिट पे उस बंदे ने, होलसेलर ने सेल किया था, और उसको प्रॉफिट कितना मिला, 15%। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ होलसेलर, होलसेलर को कितनी कॉस्ट मिली। तो यहाँ से यानी कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ ये बताया जा रहा है कि रिटेलर ने ये प्राइस ये कितने में सेल किया। तो ये आप फार्मूला, इसको क्वेश्चन को आप चेक करें तो इसको आप जनरलाइज बना सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी, जैसे ये बताया गया तो पहले आपने सेल प्राइस बता दी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा, उसके बाद उसने प्रॉफिट निकाला 15% के ऊपर, कॉस्ट प्राइस। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देखें, आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। फिर आपको एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। हमीद बॉट अ पीस ऑफ लैंड वर्थ दिस प्राइस एंड सोल्ड इट फॉर दिस प्राइस, सॉरी, फाइंड हिज प्रॉफिट या लॉस। ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है कितने पे, ये वही वाला क्वेश्चन में आपका ये सॉल्व हो सकता है। तो इसमें क्या बताया जी आपने, तीन इनपुट है, सेल प्राइस, और दूसरा उसने बताया है कि सॉरी इसकी परचेज प्राइस और सेल प्राइस, दो चीज़ें इनपुट करें तो वो आपको परसेंटेज में बता देगा। यानी ये आपका ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आप एक दो इनपुट लें, एक में आपने क्या करना है, इनपुट लेनी है इसकी बॉट बाई प्राइस, कितने में बाई किया, दूसरे में लेनी है आपसे सेल प्राइस, और आपने कैलकुलेट कर देना है प्रॉफिट। राइट, तो यू कैन डू दिस, ये आप ये काम कर सकते हैं। और दिखाता हूँ मैं आपको कुछ। अब आपका ये कुछ मैथ है रिलेटेड टू फाइनेंस। अ पर्सन गॉट अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ दिस परसेंट। यानी आप ये काम, ये वो एग्जांपल है जिसमें आपकी कोई बहुत बड़ी लॉजिक इन्वॉल्व नहीं, सीधे सीधे फार्मूला लिखे हुए हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, अ पर्सन गॉट अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट रेट ऑफ दिस परसेंट पर ईयर फॉर सम पीरियड, कुछ भी पीरियड हो सकता है। इन हाउ मच पीरियड हिज लोन ऑफ रुपीज दिस बिकम इतना। देखिए ये एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आप ये इस तरह के कई कैलकुलेटर आपने देखे होंगे वेब के ऊपर। यानी वो क्या कह रहा है, लोन अमाउंट बताएं और ये बताएं कि उसने टोटल, फॉर एग्जाम्पल कहता है 65,000 उसकी अमाउंट थी, वो 68,000 हो गई 3% के रेट के हिसाब से। तो ये कैलकुलेट करना है ये कितने सालों में इतनी हुई। तो ये नीचे फार्मूला उसका दिया हुआ है, टोटल अमाउंट भी बता दिया, प्रिंसिपल अमाउंट भी बता दिया, मार्कअप कितना है उस पे से वो माइनस करके मार्कअप ले लिया, रेट भी बता दिया। तो ये उसका फार्मूला होता है, मार्कअप डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड। तो ये इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें और आपके पास ये सारी के सारी जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। सो इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं। व्हाट एल्स यू कैन जनरलाइज, ये मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ। यहाँ से आप इस सारे को सर, यूनेस borrowed दिस अमाउंट फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ दिस फॉर 2 ईयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप। 2 साल में उसने कितना मार्कअप दिया। तो आप इस फार्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं। इसमें आप अमाउंट चेक करें, अमाउंट इनपुट की हुई है, रेट इनपुट किया, टाइम, तीनों चीज़ें इनपुट की हुई हैं। और वो कैसे है, मार्कअप किसका कैलकुलेट होता है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तीनों जैसे आप करेंगे तो मार्कअप वो कैसे निकलेगा, वहाँ से आप फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। एंड एट द एंड यू विल गेट दिस वन वट एवर। इसको कैलकुलेशन को आप चेक कर लें।
तो आप ये काम असाइनमेंट्स खुद से कर सकते हैं बहुत सारी। ये अभी वीडियो रोक के ये क्वेश्चन देख लें, उसके बाद ये दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको, ये नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ, यू कैन हैव द सेकंड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें से कितने क्वेश्चन जनरलाइज हो सकते हैं। तो क्या पूरी की पूरी आपकी एप्लीकेशन बन सकती है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस दें और वो आपको, ये इसमें कोई अभी तक लॉजिक हमने नहीं डाली, सिर्फ फार्मूला है। तो देन जब हम फर्दर मूव करते हैं, इफ़ कंडीशंस देखते हैं, हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आप इफ़ कंडीशन लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे कि कुछ में अगर इस केस के अंदर आपका रेट ऑफ परसेंटेज पूछी हुई है तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा इफ़ कंडीशन करके, मार्कअप पूछा हुआ तो चेंज होगा। सो यू कैन डू लाइक दिस। आई होप कि ये कुछ आपके लिए आसानी होगी इन एग्जांपल्स को लेके। यू कैन डू दिस। व्हाट एल्स आई हैव इन दिस चैप्टर। ये नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंश्योरेंस की चीज़ें हैं। सो यू कैन डू एनीथिंग। जो 8 क्लास का मैथ है, मैं ज़्यादा नहीं आपको बता रहा हूँ, जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर आपकी मिनिमम, मुझे लग रहा है कि अगर 8 क्लास के भी कोई स्टूडेंट इसको प्रोग्रामिंग को ले रहा है तो वो भी ये कोर्सेज, ये कोई असाइनमेंट्स कर सकता है। तो जस्ट रिवाइज योर मैथ्स एंड डू समथिंग। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है इसकी तो आगे भी एक असाइनमेंट भी दूंगा मैं आपको, पूरी की पूरी सॉल्व भी होगी डेफिनेटली, सारी असाइनमेंट आपको सॉल्व ही मिलेंगी, क्योंकि यू हैव टू, अगर आपने उसको सॉल्व करना है तो कर लें, वरना नेक्स्ट उसी क्लिप में आप देख सकते हैं। तो